बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां हर साल नवरात्रि बड़े भक्ति भाव से मनाई जाती थी और हर दिल में माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। लेकिन उस साल कुछ अजीब होने लगा। हर रात ठीक आधी रात को गांव के बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी और अंधेरे में जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। जो भी उस दिशा में जाता वो कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसी गांव में एक सच्चा भक्त रहता था जिसका नाम था गोपाला। वो गरीब था लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। जब सब लोग डरकर घरों में छुप गए तब उसने एक फैसला लिया। उसने कहा, अगर माँ नाराज है तो मैं उन्हें मनाऊंगा। नवरात्रि का 7वां दिन आया, माँ कालरात्रि का दिन। उस रात गोपाला अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, अचानक आकाश काला पड़ गया। तभी उसके सामने एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। काली देह, बिखरे हुए बाल, आंखों में जलती हुई अग्नि। वो कोई और नहीं, माँ कालरात्रि थी। गोपाला डर गया, उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा और हाथ जोड़कर बोला, माँ, अगर आप क्रोधित हैं तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे गांव को बचा लीजिए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर माँ कालरात्रि मुस्कुराई। उनका भयानक रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ ने कहा, मैं विनाश करने नहीं, रक्षा करने आए हूँ। इस जंगल में एक अदृश्य असुर छिपा है जो लोगों के डर से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। जो डर गया वो हार गया। इतना कहते ही अचानक काले धुएं से एक विशाल असुर प्रकट हुआ। लाल आंखें, भयानक रूप और चारों तरफ अंधकार फैल गया। लेकिन इस बार गोपाला नहीं डरा। माँ कालरात्रि ने अपने प्रचंड रूप से उस असुर पर वार किया। आकाश में बिजली गूंजी और एक ही पल में असुर का अंत हो गया। अंधकार छट गया। सुबह की पहली किरण के साथ गांव फिर से शांत हो गया। लोग खुश थे और हर तरफ माता के जयकारे गूंज रहे थे। तब से लोग समझ गए, माँ कालरात्रि डरावनी नहीं है, वो हमारे डर को खत्म करने वाली शक्ति है। जो निर्भय होता है, माँ उसकी रक्षा खुद करती है। जय माँ कालरात्रि। फोल्डेड हैंड्स।